मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ, पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। काबीना के हवाले से जिसका हम पहले 2 माह की तनख्वाह जमा कराने का ऐलान कर चुके हैं, इसको मैं आज बढ़ाकर 6 महीने तक का ऐलान करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर कम करने का ऐलान, इत्तलाक 1 माह तक रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा वफाकी काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। मोटरसाइकिल वालों के लिए 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को माहाना 70,000, बड़े ट्रक्स को 80,000 और पब्लिक सर्विस बसों को माहाना 1 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। छोटे किसानों को फी एकड़ 1500 रुपए सब्सिडी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, खित्ते में कशीदगी के बाइस तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कीमतों में बेपनाह इजाफे ने पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में लिया। मैंने पूरी कोशिश की कि अवामी मुश्किलात को कम किया जाए। दुनिया में पेट्रोल के लिए कतारें लगी, हमने ऐसा नहीं होने दिया। मैं और फील्ड मार्शल खलूस दिल से जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है जल्द जंग बंदी हो और अमन की फिजा कायम हो। ट्रंप की शराइत नाकाबिल कबूल, ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के आला हुकाम ने सालिसों को भी आगाह कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अमरीका के मुतालबात कबूल नहीं, अमरीकी हुकाम से मुलाकात नहीं कर सकते। इससे पहले अमरीका ने 15 निकाती मनसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान के हवाले किया था। तुर्की और मिस्र भी सालिसी के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। महंगाई के बोझ में दबे अवाम के लिए रिलीफ, पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो, ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब का मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी देने का ऐलान। पब्लिक सर्विस बसों के लिए माहाना 1 लाख, गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये दिए जाएंगे। काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गैर मामूली हालात में शहरी ज़ाती सफारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में भी शहरियों के लिए सफ़र मुफ्त, वज़ीर दाखिला मौसी नकवी का एक्स पर बयान। लिखा, शहरी इक़्तिदार में 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र मुफ्त होगा। 35 करोड़ का खर्च वज़ारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रेलवे किरायों में इजाफा ना करने का भी फैसला। इकॉनमी, AC क्लासेस समेत किसी किस्म का किराया नहीं बढ़ेगा। 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिया। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2,000 रुपए दिए जाएंगे। आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का, कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए। नहीं तो उसकी कुछ फी होती है 500 रुपए, वो हम माफ कर रहे हैं। महंगाई का तूफान, सिंध हुकूमत अवाम को रेस्क्यू करने मैदान में आ गई। 55 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवा दिया। मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2,000 रुपये देने का ऐलान। मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र फीस भी ख़त्म कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स को भी फ्यूल सब्सिडी दी जाएगी। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए, बड़े ट्रकों को 80,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। 25 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को 1500 रुपये फी एकड़ सब्सिडी मिलेगी। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1 लाख रुपए के अलावा अपनी स्कीम भी लाएगी। मार्केटों, रेस्टोरेंट्स, तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला 1 हफ्ते बाद होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, ईरान जंग से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जंग खत्म कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला, शिद्दत 6.2 और गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। रावलपिंडी, सवाबी, मालाकन, मानसहरा, सवात, चित्राल, दीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गुजरांवाला, सरगोदा, जंग, टोबटेक्सिंग, चिन्योट पे लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर में भी ज़लज़ला आया। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसा, डीजल उसकी नई कीमत को
520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। पेट्रोल महंगा, किराए भी बढ़ गए। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किराए में 65% तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद किराया 1000 रुपये बढ़ गया। पेशावर का किराया 4600। लाहौर से कराची किराया 12000 रुपये हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में 60% तक इजाफे का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल, स्पेयर पार्ट्स और टोल टैक्स में इजाफे के बायस किराए को बढ़ाना मजबूरी है। पहले थोड़ा महंगा था, अभी 450 रुपये पेट्रोल 60 रुपये कर दिए है। इतना आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? गरीबों का कमर तोड़ के रखा हुआ है। सारी रात ये जब से सुना है कि 100 रुपये बढ़ रहे हैं तो सो नहीं सका। हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। खुदारा हम आपसे दरखास्त करते हैं कि ये महंगाई का तूफान न लाए करे। ये इतनी जालिम हुकूमत है, हम क्या करें? गरीब आवाम का खून चूस रही है। महंगाई हर गरीब रो रहा है। रक्शे मोटरसाइकिल बंद हो चुके हैं। एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। अब लगता है कि मोटरसाइकिल वापस दे के साइकिल पे आ जाए। हुकूमत ने बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी ज़हनी अजियत का शिकार। हुकूमत पर बरस पड़े, कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गए। मैं बहसियत वज़ीर-ए-आला ये जो महंगाई आ रही है इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आम आवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप आवाम को हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें जबकि आए आयाशी करें। अब प्राइसेस ऐसे हो गए तो आप भी कोई थोड़ा सा बर्डन शेयर करें। शॉर्टेज अगर नहीं है, आपने सारा लॉकडाउन किया हुआ पेट्रोल प्रोडक्ट है, वो जा कहाँ रहा? ये हुकूमत की अपनी नाकामी है। बजाय इसके अपनी मुराद को कम करते, अपनी अय्याशियां खत्म करते, वो नहीं किया, बल्कि सीधा सीधा उन्होंने काम ये किया है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना शुरू कर दी। कहते हैं हम टैक्स जमा कैसे करेंगे? टैक्स जमा करने के लिए गरीब लोग इनको मिलते। हुक्मरान अवाम पर बोझ डाल रहे हैं, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की हुकूमत पर तनकीद, कहा महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। चेयरमैन पीटा बैरिस्टर गौहर का हम ख्याल, जमातों का इजलास बुलाने का ऐलान। कहा हुकूमत IMF से डील करने में नाकाम हो गई। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफा हुआ, हमने नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले हुक्मरान अपनी अयाशियाँ कम करने के बजाय पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मिडिल क्लास तबका भारी टैक्स दे रहा है, जागीरदारों के गिर्द घेरा तंग क्यों नहीं किया जाता? ये करप्ट हुकूमत अपनी नाअहली और इस तरह नहीं सर जी, सर आप मुझे डिटेल नहीं कर सकते सर जी, नहीं कर सकते। करप्ट को करप्ट कहेंगे। इसी तरह भी नहीं होगा, ये इस तरह नहीं होगा। जालिम हुकूमत, जालिम हुकूमत, जालिम हुकूमत। कौमी असम्बली में भी महंगाई की गूंज, इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। ऑपोजिशन का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज, स्पीकर के डाइस का घेराव किया। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के खिलाफ नारेबाजी। जुनेद अकबर बोले हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बम फेंका, हुक्मरान मुसल्लत करेंगे तो यही नतीजा निकलेगा। डिप्टी स्पीकर ने ऑपोजिशन एहतजाज के बाद इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये जो है ये दिन रात की मेहनत थी कि इसमें अभी तक एक दिन के लिए भी जो है वो ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हों। मुसाफिर गाड़ियां हैं, बसेस हैं, तो उनको 1 लाख रुपए महीना जो है वो दिया जाएगा कि भाई आप भी अपने किरायों में जो है वो इजाफा ना करें। आम आदमी है, क्लर्क है, शॉपकीपर है, उनको जो है वो इस तरह से सपोर्ट की जाए ताकि वो सूरत हाल का जो है वो मुकाबला कर सकें। दुनिया को तवानाई चैलेंजेस दरपेश हैं, हुकूमत अवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम कर रही है। राना का रद्द अमल, साद रफीक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े, कहा IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। सवाल उठाया इतने बड़े इजाफे के बाद गरीब कैसे जिएगा? रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा बोले हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया है।
मसनूआत की कीमतों में जो सीने पे पत्थर रख कर हुकूमत का फैसला है, इस फैसले ने आम आदमी को तो पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा, खाने पीने की एशिया में इजाफे का जो तूफ़ान आएगा वो आम आदमी के बस में नहीं हो। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। पाकिस्तान $2 अरब रवा माह के आखिर में UAE को वापस करेगा। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र अमारात ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। अमारात इस रकम को पहले सालाना बुनियादों पर रोल ओवर कर रहा था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। गुफ्तगू में पाक चीन 5 नुकाती अमन मंसूबे पर भी गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। ईरान का एक और अमरीकी F-35 जंगी तैयारा मार गिराने का दावा। पायलट को जिंदा पकड़ने का दावा किया गया। तर्जुमान खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर के मुताबिक F-35 जंगी तैयारा वस्ती ईरान की फ़ज़ाओं में तबाह हुआ। तैयारे को जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने तैयारा गिरने की तस्दीक की। अमरीकी अफवाज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 हरकुलिस तैयारों के जरिए सर्च ऑपरेशन जारी। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से हमला। इस्राएली शहरों पर भी मिसाइलों की बारिश। तल अबीब, हैफा, तलनौफ, पामाचम और बिन गोरियान हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का एलात, नेगेव और बेरशेबा में फौजी इज्तिमात पर हमलों का भी दावा। इस्राएली शहरियों ने ज़ेर ज़मीन बंकर्स में पनाह ले ली। ईरान के खलीज में अमरीकी तंसीबात पर भी हमले। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। हबशान गैस फील्ड पर ड्रोन हमला नाकाम। मलबा गिरने से आग भड़क उठी। कुवैत के अहमद अल जाबिर और अली अस्सलाम अड्डे निशाना बने। सऊदी अरब के अल खर्ज अड्डे पर हमला। UAE के दुबई में ओरेकल डाटा सेंटर पर ईरानी हमले की तरदीद। अमरीकी फौज में बड़ी तब्दीली। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेनी डी जॉर्ज से इस्तीफा ले लिया गया है। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। नायब जनरल क्रिस्टोफर को कायम मकाम आर्मी चीफ बना दिया गया। ट्रंप के ईरान को एक बार फिर से धमकी। कहा पुल और पावर प्लांट्स हमारा अगला हदफ होंगे। ईरान की नई क़यादत जानती है कि क्या करना है। हमारी फौज ने अभी तक ईरान में जो कुछ बचा उसे तबाह करना शुरू नहीं किया। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वाज़ेह मौक़िफ़। अमरीकी हमलों में तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को खबरदार किया कि अबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ कोई भी करारदाद सूरत-ए-हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकती है। अब्बास अराग़ची के बयान के बाद अबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग सलामती कौंसिल के एजेंडे से हटा दी गई।